हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यूएनए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन आप लेते हैं रोमियो 4904 का। ये लिखते हैं कि सोनी KD32W825 वर्सेस सोनी KD32W835 32 इंच मॉडल में से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, सोनी की टीवी एंड आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, ये दोनों मॉडल कैसे हैं, प्लीज़ डिटेल वीडियो बनाइए या रिव्यू दें इसका। देखिए, सोनी के ये दोनों ही टीवी मॉडल 99.99% सेम है। इनकी जो सारी स्पेसिफिकेशंस है वो सेम टू सेम दी गई हैं, सारे फीचर्स सेम दिए गए हैं, लुक्स एंड डिज़ाइन सेम दिया गया है। टीवी ये वैसे काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको एक ही फ़र्क देखने को मिलेगा, जो W825 मॉडल है तो इसमें मोशन फ्लो XR रेट 100 दिया गया है, जबकि W835 मॉडल में मोशन XR रेट 200 दिया गया है। हालांकि दोनों ही टीवी का नेटिव रिफ्रेश रेट यहाँ पर 50 हर्ट्ज ही मिलता है, तो यहाँ पर एक्चुअल में आपको बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग करते हैं तो गेमिंग में आपको मोशन फ्लो XR रेट 200 का थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल सेटअप बॉक्स कंटेंट देखेंगे या फिर OTT कंटेंट देखेंगे तो यहाँ पर उसका कोई भी फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर वैसे इन दोनों ही टीवी का जो MRP है वो सेम ही दिया गया है। आई थिंक 34,499 समथिंग इनका MRP है। बाकी किस सेल प्राइस पे ये सेल हो रहा है एग्जैक्टली मुझे उसका प्राइस कंफर्म नहीं है। तो दोनों में से जो भी आपको कम प्राइस में मिल रहा है, अगर आप गेमिंग भी थोड़ी बहुत करना चाहते हैं तो भी आपको अगर 825 मॉडल सस्ता मिलता है तो वही आप परचेज़ कर लें, क्योंकि 32 इंच का टीवी मॉडल है। इसमें मोशन फ्लो XR रेट का कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्यों एक्स्ट्रा पैसे हम खर्च करें W835 परचेज करके। तो बेटर ऑप्शन वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर रहने वाला है W825। अब देखिए सोनी के टीवी कैसे होते हैं, सर्विस कैसी होती है। तो सोनी एक प्रीमियम ब्रांड है, काफ़ी बढ़िया सोनी के टीवी होते हैं। सोनी की सर्विस भी काफ़ी अच्छी है और ये टीवी मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कोई HD टीवी परचेज करना है तो डेफिनेटली ये टीवी आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हिजनबर्ग 9584 का। ये लिखते हैं तो ओपन बॉक्स से डिलीवरी ना कराएं तो सही रहेगा ना, फिर तो ओपन बॉक्स से डिलीवरी ना कराएं और फिर इंस्टॉलेशन वाले आएँ और अगर डिस्प्ले में डिफेक्ट निकले या फिजिकल डैमेज निकले फिर तो आसानी से वो रिप्लेस कर देंगे ना। देखिए, ओपन बॉक्स से डिलीवरी लेना या ना लेना ये हमारे हाथ में नहीं है। जिस भी प्रोडक्ट पे ओपन बॉक्स से डिलीवरी है तो वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन ही डिसाइड करता है। उसमें हमें ऑप्शन नहीं मिलता है कि हम ओपन बॉक्स से डिलीवरी को वहाँ पर सिलेक्ट करें या फिर उसको हम ऑप्शन में लें या ना लें। तो वो अगर ऑप्शन दिया जाता तो आई थिंक बेटर होता। अब जिस भी प्रोडक्ट पे ओपन बॉक्स से डिलीवरी दी जा रही है और वो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवरी होने के लिए आता है और आप बिना बॉक्स को ओपन किए हुए अगर OTP डिलीवरी बॉय को दे देंगे तो वो यही माना जाएगा कि आपने उसको खोलकर चेक कर लिया है, उसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी ही आपको की गई है। तो बेटर तो यही रहेगा कि अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी किसी प्रोडक्ट पे आपको दी गई है तो आप डेफिनेटली उसको चेक करके ही OTP दें, वही बेटर है। तो अगर ऑप्शन हमें दिया जाता कि ओपन बॉक्स डिलीवरी हम लें या ना लें ऑर्डर बुक करते टाइम पे, तो आई थिंक वो बेटर ऑप्शन होता। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं शॉन सेबेस्टियन का। ये लिखते हैं कि सर सेवसॉल ALR स्क्रीन कैसा है, प्लीज़ रिप्लाई। तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन के बारे में। देखिए, ये जो रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन है ये डिफरेंट ब्रांड डिफरेंट नेम से इसे सेल कर रहे हैं, अमेजोन पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी। हालांकि ये स्क्रीन 100% सेम टू सेम ही आपको मिलने वाली है, किसी भी ब्रांड की आप परचेज करेंगे। लेकिन फ़र्क यहाँ पर इतना आपको मिल रहा है कि कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो एक्चुअल साइज़ नहीं दे रहे हैं। जैसे कि 120 इंच का स्क्रीन अगर आप परचेज करेंगे तो उसकी लेंथ होती है 105 इंच की और उसकी हाइट वहाँ पर रहती है 59 इंच की। तो जो एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड है इसकी अगर आप परचेज करेंगे तो एग्जैक्टली सेम साइज़ आपको मिलेगा, लेकिन किसी दूसरे ब्रांड की आप परचेज करेंगे तो वो 1-2 इंच हाइट जो है वो तो 4 इंच से कम कर दे रहे हैं और जो लेंथ भी है वो भी अप्रॉक्स 2 इंच की वो कम कर दे रहे हैं। तो वो प्रॉपर साइज़ में उन ब्रांड्स की नहीं मिल रही हैं। सेवसॉल की मैंने चेक नहीं की है तो उसका मुझे आइडिया नहीं है कि इनकी डायमेंशन कैसी है। हालांकि QRSN ब्रांड की मैंने मंगाई थी, उसकी डायमेंशन काफ़ी कम निकली थी और एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड की जो मंगाई थी तो उसकी डायमेंशन एकदम
बढ़िया थी। तो हो सकता है कि दूसरे ब्रांड की आपको सस्ते में मिल जाए एक्स इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, और मिल भी रही हैं, लेकिन वहाँ पे डायमेंशन की प्रॉब्लम तो थोड़ी सी आएगी। बाकी स्क्रीन जो है वो 100% यहाँ पर सेम टू सेम ही आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं रोहन पकायल जी का। ये लिखते हैं कि ये प्रोडक्ट का नाम टच एलसीडी वालों की वेबसाइट पे क्या है। तो मेरे पास में Redmi Note 5 Pro एक स्मार्टफोन है। इसका डिस्प्ले डैमेज हो गया था और इसका जो आउटर फ्रेम है या चेचिस कह लीजिए, या जो मोबाइल रिपेयर वाले हैं इसको हड्डी भी बोलते हैं, तो जो डिस्प्ले है और जो आउटर फ्रेम है, तो दोनों का कॉम्बो मैंने परचेज किया था एक वेबसाइट से जिसका नाम था टच एलसीडी हाउस। तो उस पर ये पूछ रहे हैं कि उस पर इस जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है। तो देखिए वहाँ पर ये लिखा हुआ है टच एलसीडी डिस्प्ले Redmi Note 5 Pro प्लस आउटर फ्रेम कॉम्बो पैक। तो ये मैंने वहाँ से परचेज किया था। लेकिन इस वेबसाइट से परचेज करने से पहले आप एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर जान लें कि ये जो वेबसाइट है टच एलसीडी हाउस, तो इसके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इनके नेगेटिव रिव्यूज़ की भरमार वहाँ पर आपको मिल जाएगी। हालांकि मैंने जो एलसीडी डिस्प्ले और ये आउटर फ्रेम परचेज़ किया तो मुझे ऑर्डर बुक करने के 24 आवर्स में ही वो डिस्पैच हो गया और 3 दिन में मुझे उसकी डिलीवरी हो गई। लेकिन उसके बाद में मैंने Redmi Note 5 Pro स्मार्टफोन का ही जो बैक पैनल है वो भी मैंने बुक किया था। तो करीब ऑर्डर बुक करने के 4 दिन तक वो डिस्पैच नहीं हुआ। मैंने उन्हें कॉल की तो उन्होंने 4 दिन बाद मुझे बताया कि ये जो बैक पैनल है अभी स्टॉक में हमारे पास में नहीं है, ये अभी 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद आएगा। तब तक आप वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑर्डर कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, तो हम आपको आपका अमाउंट जो है वो रिफंड कर देंगे। तो मैंने कहा इतने दिन कौन वेट करेगा, मैंने जो ऑर्डर था वो अपना कैंसिल कर दिया और करीब 4-5 दिन तक मैंने वेट किया कि मेरा रिफंड इशू करेंगे, लेकिन वो रिफंड इशू नहीं हुआ। फिर से मैंने इन्हें कॉल की तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको रिफंड करते हैं। तो जो रिफंड था इन्होंने मुझे अपनी वेबसाइट के वॉलेट में ट्रांसफ़र किया। मेरे जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैंने पेमेंट किया था, क्रेडिट कार्ड में डायरेक्टली इन्होंने मुझे वो नहीं भेजा। तो मैंने उनसे फिर से बात की कि आपने मुझे वॉलेट में क्यों ट्रांसफ़र किया, तो बोले आप वॉलेट से विड्रॉ कर सकते हैं, 3% चार्जेस काट के हम आपको रिफंड कर देंगे। तो 358 रुपीज़ का आई थिंक वो बैक पैनल था, तो इन्होंने करीब 10-12 रुपये काटे उसमें से। तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में अपने क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए। 4-5 दिन मैंने वेट किया लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। फिर से मैंने इन्हें कॉल की कि आपने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो फिर इन्होंने ट्रांसफ़र किया वॉलेट से और मेरे क्रेडिट कार्ड में, तो 4-5 दिन फिर उसमें लगे। मतलब ऑर्डर बुक करने की डेट से और रिफ़ंड मिलने तक करीब 20 दिन का टाइम पूरा लग गया। तो इस तरीके के ही रिव्यू इन वेबसाइट के भरे पड़े हैं। तो बहुत सारी इस तरीके की वेबसाइट हैं जो एक तरीके का बेसिकली स्कैम ही है। इनके पास में स्टॉक नहीं होता है लेकिन ये ऑर्डर ले लेते हैं और फिर कस्टमर का पैसा होल्ड करके रखते हैं 10 से 15 दिन, और उस पर इंटरेस्ट ये कमाते हैं खूब सारा, और उसके बाद में ये रिफ़ंड कर देते हैं और 3% चार्जेस भी काट लेते हैं रिफ़ंड करने के। तो इस तरीके के बहुत ही सारी वेबसाइट है, तो इनसे वैसे बच के ही रहना चाहिए, तो ये आई थिंक बेटर है। हो सकता है मार्केट में ये जो डिस्प्ले और ये कॉम्बो पैक है आपको 200-300 रुपये ज़्यादा में मिले, तो बेटर रहेगा कि ऑफलाइन में ही आप परचेज कर लें तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं राजकुमार जैन जी का। ये लिखते हैं कि मैंने 55 इंच ग्लो एलईडी 2023 में लिया है, टीवी ऑसम है, बट उसकी साउंड वोकल डायलॉग में बिल्कुल क्लियर नहीं आती है। किसी कंटेंट में बहुत शानदार आती है बट कुछ में नहीं भी आती है। तो मुझे 43 ग्लो एलईडी लेना है, ओल्ड ग्लो एलईडी लूँ या 25 का न्यू वाला। मुझे सिर्फ साउंड का इशू है, बाकी टीवी बहुत शानदार है। साउंड बार लगाना सही रहेगा या नया 2025 मॉडल ही लूँ। राजकुमार जैन जी, आपके पास ऑलरेडी ग्लो एलईडी टीवी है तो आप 43 इंच क्यों परचेज़ कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। तो हो सकता है कि आपको एक सेकंड टीवी चाहिए होगा अपने दूसरे रूम के लिए या किसी भी रीज़न से। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप सिर्फ साउंड की वजह से एक दूसरा टीवी परचेज़ कर रहे हैं तो वो आई थिंक अच्छा ऑप्शन नहीं है। बेटर रहेगा कि आप एक साउंड बार अपने 55 इंच टीवी के साथ में कनेक्ट कर लें। अगर आपको साउंड का इशू है तो आई थिंक आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। बाकी देखिए जो 2022 का मॉडल है व्यू ग्लो एलईडी टीवी का, वही बेटर है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया है, 2-3 कमी ये 2025 मॉडल में की गई हैं और यहाँ पर सिर्फ 24 वाट का ही ऑडियो आउटपुट दिया गया है। और व्यू ग्लो एलईडी टीवी है उसमें तो 104 वाट का ऑडियो आउटपुट है, तो इसके कंपैरिजन में तो ऑडियो यहाँ पे आपको काफ़ी कम मिलेगा। ऑडियो की वजह से अगर आप ले रहे हैं तो वो आप फिर ना परचेज़ करें, 2023 वाला ही परचेज़ ना करें और ये 2025 वाला भी परचेज़ ना करें। बेटर रहेगा कि आप साउंड बार ही कनेक्ट कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं प्रसाद सिंपी जी का। ये लिखते हैं कि हाइसेंस E68N और व्यू वाइब कौन सी है।
कौन सी अच्छी है आई थिंक पूछना चाह रहे हैं प्रसाद सिंपी जी। मुझे लगता है कि हाइसेंस E6 A10 काफ़ी बढ़िया टीवी है व्यू वाइब टीवी के कंपैरिजन में। हालांकि व्यू वाइब टीवी का थोड़ा लुक्स एंड डिज़ाइन अच्छा लग रहा है उस साउंड बार की वजह से, हालांकि कुछ लोगों को वो डिज़ाइन पसंद भी नहीं आया है, लेकिन ओवरऑल टीवी देखने में वैसे काफ़ी बढ़िया है। लेकिन मुझे लगता है कि हाइसेंस E6 A10 बेटर ऑप्शन रहेगा व्यू वाइब के कंपैरिजन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कनक पॉल जी का। ये लिखते हैं कि लुकिंग फॉर ए 55 इंच टीवी, बजट इज 50K, शुड आई गो फॉर व्यू मास्टरपीस 2024 मॉडल और सोनी X74L, और प्लीज सजेस्ट ए गुड मॉडल इन दिस बजट, माई मेन यूजेज विल बी कंटेंट व्यूइंग। कनक पॉल जी आई थिंक यहाँ पर 50,000 रुपीज़ की रेंज में आपको व्यू मास्टरपीस QLED टीवी 2024 वाला वेरिएंट परचेज करना चाहिए। काफ़ी बढ़िया टीवी है, सेल में अगर आप परचेज करेंगे तो 44,000 या 42,000 रुपीज़ तक आपको ये मिल जाएगा। प्राइस भी कम है, टीवी भी काफ़ी बढ़िया ये रहने वाला है। हालांकि सोनी X74L मॉडल भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन व्यू मास्टरपीस QLED टीवी डेफिनेटली उससे बेटर है। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट लेते हैं मनुवे 2006 का। ये लिखते हैं कि भाई क्या अफवाह फैला रहे हो, TCL QLED आर वेरी गुड टीवीज़। तो ये यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने TCL के टीवी के बारे में एक न्यूज़ दी थी कि एक इन्वेस्टिगेशन की गई है टीवी के TCL के कुछ टीवी मॉडल में, जिसमें ये देखा गया है कि उनमें बेसिकली रियल QLED पैनल नहीं है, जेन्युइन QLED पैनल नहीं है। हालांकि QLED फिल्टर उसमें लगा हुआ है, लेकिन QLED फिल्टर में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो कोई 2 केमिकल हैं, उनके नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहे, EDM और QDM करके ऐसे ही कुछ थे। तो उनकी कमी बेसिकली वहाँ पे देखी गई है। तो इनका कहना है कि वो अफवाह मैं फैला रहा हूँ। देखिए भाई, मैं वो अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, ये साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी न्यूज़ वेबसाइट है ET न्यूज़, उस पर ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई है। इवन टॉम्स गाइड एक काफ़ी बढ़िया चैनल है, काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है टेक से रिलेटेड, तो उन्होंने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है, और मेरे अलावा दूसरे चैनल ने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है। तो हम कोई इसमें अफवाह नहीं फैला रहे हैं, जो न्यूज़ आई है वही हम बता रहे हैं। तो आपके हिसाब से वो TCL की QLED टीवी वेरी गुड टीवी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने TCL की तरफ से ये मैसेज किया है, या फिर डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ पेमेंट मिला होगा TCL की तरफ से ये मैसेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सज्जू बालाजी का। ये लिखते हैं कि सर व्यू मास्टरपीस 65 इंच और OnePlus Q2 Pro 65 में से बेस्ट कौन सा है OTT देखने के लिए। सज्जू बालाजी, जो OnePlus Q2 Pro 65 इंच टीवी था, काफ़ी बढ़िया टीवी था। टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया था, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया थी, फीचर्स उसमें काफ़ी बढ़िया थे, ऑडियो उसका काफ़ी बढ़िया था, और बहुत ही कम प्राइस पे वो सेल हुआ था। अभी जो अगस्त में सेल आई थी, आई थिंक 55,000 रुपीज़ में वो टीवी 65 इंच का वेरिएंट सेल हो गया। आई थिंक 1-2 यूनिट ही उसके बचे हुए थे, अभी वो टीवी स्टॉक में नहीं है, तो उससे कंपेयर करना आई थिंक ठीक भी नहीं होगा, नहीं वो आपको कहीं टीवी मिलने वाला है। व्यू मास्टरपीस QLED टीवी काफ़ी बढ़िया टीवी है, तो वो आप डेफिनेटली यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। अगर OnePlus Q2 Pro आपको कहीं मिल रहा है, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, 50,000 रुपये के आसपास में मिल रहा है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा रिस्क वहाँ पे ये रहेगा कि OnePlus ने जो अब टीवी के मार्केट से एग्जिट ले लिया है, कोई भी टीवी मॉडल वगैरह अपने लॉन्च वो नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सर्विस में इशू हो सकता है कि उनकी आए, तो बेटर रहेगा कि उस टीवी को आप अवॉइड कर दें अगर वो मिलता भी है तो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं USM 96 का। ये लिखते हैं कि सर मेरा सैमसंग फ्रेम 55 इंच टीवी का डिस्प्ले ख़राब हो गया, जिसका 3 साल वारंटी है और अक्टूबर 30 को ख़त्म होने वाला है। टेक्नीशियन बोले कि पैनल अवेलेबल नहीं है, तो उसे कूपन देंगे, बट बहुत पैसा काट कर देंगे, करीब ₹84,490 का टीवी है, बट वो कूपन दे रहे हैं 59,000 का, और वो भी सैमसंग स्टोर कूपन, जबकि मेरी टीवी अभी भी वारंटी में है। क्या करना चाहिए सर? देखिए, 3 साल आपने टीवी यूज़ कर लिया है, इसीलिए आपको वो कुछ पैसे काट कर यहाँ पर 59,000 रुपीज़ का कूपन दे रहे हैं। तो जितनी भी पैनल की कॉस्ट है, आई थिंक उतने पैसे ये आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिए जा रहे होंगे, क्योंकि 55 इंच का जो पैनल है फ्रेम टीवी का, वो इतना ज़्यादा महंगा तो वैसे नहीं है, 36 से 35,000 रुपीज़ के आसपास प्राइस है, तो फिर भी यहाँ पर आपको 59,000 रुपीज़ दे रहे हैं। तो देखिए, अगर इसको टीवी को अगर 1 साल हुई होती, 6-7-8 महीने हुए होते, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फुल रिफंड मिल जाता। लेकिन अभी 3 साल तक आपने ये टीवी को यूज़ कर लिया है, तो डेफिनेटली उस पर फुल अमाउंट तो रिफ़ंड नहीं करेंगे। हालांकि अगर टीवी वारंटी में है तो उन्हें उसको रिपेयर करके देना चाहिए। अब भले ही उसमें 50,000 का खर्चा आए या फिर 2 लाख का खर्चा आए, हमें उससे क्या मतलब है। अगर वारंटी 3 साल की है तो 3 साल में हमारा टीवी हमें ठीक होके मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आई थिंक 59,000 रुपीज़ दे रहे हैं,
तो वो भी आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप थोड़ी सी उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ा जो अमाउंट है वो और इंक्रीज़ कर दें तो बेटर रहेगा। और सैमसंग वाले जो कूपन देते हैं तो अपने ही स्टोर का कूपन देते हैं, ताकि उनके स्टोर से ही जाके आप उन्हीं के ब्रांड का कोई भी टीवी या अदर प्रोडक्ट जो भी आप परचेज करना चाहते हैं वो परचेज करें। अब देखिए यहाँ पर पैनल उनके पास में स्टॉक में है ही नहीं, और वो अगर पैनल बना ही नहीं रहे हैं तो फिर आपके पास में कोई ऑप्शन यहाँ पे होगा ही नहीं। आपको 59,000 रुपीज़ का कूपन उनसे लेना ही पड़ेगा। अगर ऑप्शन होता तो फिर इसमें कुछ किया जा सकता था। बाकी आप चाहें तो उन्हें फोर्स कर सकते हैं कि कोई अदर मॉडल आपको वो बदले में दे दें। ये टीवी आपके पास में जो है आपसे वो उठाकर ले जाएं और एक दूसरा टीवी जो लाइक Q70D या Q80D जैसे मॉडल हैं जो QLED टीवी हैं काफ़ी बढ़िया, तो वो आपको बदले में दे दें, आपको कूपन या पैसे वगैरह वो ना दें। तो इसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक हो सकता है कि वो मान लें, क्योंकि LG ने तो ऐसा किया है कि एक टीवी जो था वो 2-3 बार ख़राब हुआ तो LG ने फिर उन्हें ऑप्शन दिया कि या तो आप अपना फुल रिफ़ंड ले लो या हम आपको एक दूसरा बेटर मॉडल दे देंगे। तो उन्होंने जो दूसरा बेटर मॉडल था वो सिलेक्ट कर लिया था, तो और उन्हें वो भी दे भी दिया गया था। तो आप ऐसा यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, अगर हो जाए तो बेटर है। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।